बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स। आज इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 218 पर आप आ जाओ सीधा। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हो। ये इसके सब पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में आपसे सवाल कर रहा है कि आपको बेसिक फैक्टर्स बताने हैं जिसकी मदद से हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए ऑलमोस्ट इसी तरह का सवाल जो है ना, ये शॉर्ट में भी आया। शॉर्ट में और लॉन्ग में फ़र्क क्या होगा? कंटेंट का फ़र्क होगा। शॉर्ट में ये जो कंटेंट है ये छोटा होगा, लॉन्ग में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधा आप पेज नंबर 191 के ऊपर मूव करेंगे और वहाँ से आपको कुछ कंटेंट जो है वो मिल जाएगा और कुछ थोड़े से आगे के पेजेस से भी मार्क करवाऊंगी मैं। तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली जैसे आपका शॉर्ट वन है वैसे ही लॉन्ग वन में भी इतना पार्ट आपको मार्क करना पड़ेगा कि जो क्लासिफिकेशन है या ग्रुपिंग होती है एनिमल की, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है उसको जज करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, यानी एनिमल्स की शक्ल सूरत या जो बाहिरी स्ट्रक्चर्स है वो कितना एक दूसरे से मिलता है। उसके बाद इसका इंटरनल आर्किटेक्चर, यानी इसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इसमें जो टिश्यूज़ की कितनी प्रेजेंस है कितनी एब्सेंस है, टिश्यूज़ के लेयर्स कितने हैं, इनके जब एम्ब्रियोज बन रहे होते हैं उनके जो डेवलपमेंट पैटर्न्स होते हैं उनमें कितनी सिमेट्रीज हैं, इनमें जो सीलूम्स हैं या ब्लास्टोपोर वगैरह इसके क्या हिसाब किताब चल रहा है, इन्हीं बिहाफ पर ना आप इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट की तरह लॉन्ग वन को भी आप पहले इतना मार्क कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ मज़ीद भी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी वो वजूहात हैं, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप इसको मज़ीद क्लासिफिकेशन जो है मज़ीद देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज इस पर कुछ नेम्स हैं, बस इसको आपने मेंशन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बताना इसमें। सबसे पहले आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड करती है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द टिश्यूज़ पर। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है आपका। नंबर 2 पर आप लिखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड करती है नंबर ऑफ टिश्यूज़ लेयर्स पर। आपने जस्ट नेम लिखना है, मतलब जितना कंटेंट मैंने मार्क कराया ना उसके बाद आपने सिर्फ इसकी बेस्ड बतानी है कि क्लासिफिकेशन किन किन बातों के ऊपर बेस करती है। 4 बातें होती है, इस पर बेस करती है। ठीक है, पहली प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़ पर होती है, दूसरी क्या होती है, नंबर ऑफ टिश्यूज़ लेयर के ऊपर बेस करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस करती है सिमेट्री के ऊपर, और लास्ट जो आपके पास आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड करती है सीलूम के ऊपर। ठीक है, आपने इतना ही मेंशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। दूसरा पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया कंप्लीट। अच्छा, दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें देखना इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में अक्सर लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन ये भी किस तरीके से आता है, जैसे देखिए इन्होंने तकरीबन 3 क्वेश्चन आइडेंटिकल एक जैसे दी, इसमें सिर्फ फाइलम का फ़र्क है। पहला क्वेश्चन जो इसमें इन्होंने आपसे कहा है कि एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन बता दें फाइलम एनिलीड्स की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बताया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आर्थ्रोपोडा के। तीसरा बता दिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम मोलस्का का, और लास्ट बताया कि मैमल्स जो हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली ये सवाल जो मैमल्स वाला है ये भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, और मज़ीद इससे पूछा है कि जो इसकी सब क्लासेस हैं वो बताएं और थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स बताएं। तो ये लाइन सब सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, इसमें बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और एडॉप्टेशन जो उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मैं मार्क करवा देती हूँ, इसमें एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस बोलना है। ठीक है, 201 के ऊपर आएंगे आप सीधा। अब एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन कौन सी एडॉप्टेशंस हैं जो इनके एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को जाहिर करती हैं, मतलब किस तरीके से एवॉल्व हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें एडॉप्टिव हुई हैं, वो सारी की सारी। तो पेज 201 पर आप आओगे, देखो इतनी बड़ी हेडिंग है यहाँ पे, एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन इन एनिलीड्स। सबसे पहले इसको मार्क करें, और ये पूरा का पूरा कंटेंट है। अब इसको समझा देती हूँ मैं कि एनिलीड्स जो हैं, जो फाइलम आपके पास है एनिलीडा, इसके जो मेंबर्स हैं इसके बारे में कहा जाता है कि इनके जो इंसेस्टर्स हैं, यानी इनके जो आबा अजदाद हैं, ये फ्लैट वॉर्म से ये अडॉप्ट हुए, यानी कि इनके जो आबा अजदाद हैं वो फ्लैट वॉर्म थे और उन्हीं से अडॉप्टिव हुए हैं और ये क्या हो गए हैं, एनिलीड्स बन गए हैं। अब इनका जो डाइजेशन होता है ये किस तरीके से होता है, माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, जो एक समझ लें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, लेकिन माउथ से लेके एनस तक ट्यूब्यूलर फॉर्म में होगा। उसके बाद रिस्पायरेशन के लिए इनके पास कोई प्रॉपर लंग्स का सिस्टम मौजूद नहीं होता, कोई प्रॉपर इसमें कोई ऐसा रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता, बल्कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन होती है, इसी की मदद से इनका गैस एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी इनमें ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का वो क्लोज टाइप है, इसमें
ये जो क्लोज टाइप ब्लड सिस्टम है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो उसको कन्फाइन करता है। उसके बाद एक्सक्रिएशन में अगर आप आ जाओ तो इसके जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया कहलाते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है तो ज़्यादातर सेगमेंट्स में ये नेफ्रीडिया जो है ये मौजूद होते हैं। लास्ट इसमें जो एडॉप्टेशन है वो नर्वस सिस्टम की, कि इसमें प्रॉपर नर्वस सिस्टम तो मौजूद नहीं, लेकिन सिंपल गैंग्लियोनिक ब्रेन जो है वो हेड में मौजूद है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाती है इसकी एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपने मार्क करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोलस्क के वो बताने आप, ठीक है। तो पेज नंबर 201 पर ही आप सीधा सबसे पहले तो हेडिंग पुट कर देंगे क्वेश्चन 3 के लिए, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्क, ठीक है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स की शक्ल में बना रही हूँ, आप चाहें तो पैराग्राफ की शक्ल में भी इसको मेंशन कर सकते हैं और पॉइंट्स की शक्ल में आपको याद आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये लिखे हैं इसमें, यहाँ से ये देखिए यहाँ से, कि मोलस्क जितने भी होते हैं इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड किस्म का शेल बना हुआ होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। इसकी मदद से इनकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। जितने भी मोलस्क होते हैं ये ज़्यादातर, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से देखें, ऑल द मोलस्क से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक। अब इस पॉइंट में ये आपसे क्या कह रहे हैं कि जितने भी मोलस्क होते हैं वो ज़्यादातर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि ये 3 जर्म लेयर होती है इनकी बॉडी में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसी वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बायोलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायोलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर इनकी बॉडी को 20 से आप हाफ डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड आइडेंटिकल निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसमें सीलूम्स और प्रोटोस्टोम्स ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है ये सीलूम्स, प्रोटोस्टोम्स इन सब के साथ इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, इसके साथ ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ज़्यादातर जो मॉलस्क होती है इनकी जो बॉडी पैटर्न होती है, इनकी बॉडी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। यहाँ से मार्क करिएगा। और मॉलस्क है वह सिमिलर बॉडी प्लान, यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पर आएंगे आप। अब इनके जो सिमिलर बॉडी प्लान है वो कौन से होते हैं ये देखें। इनमें एक मस्क्यूलर फुट होता है जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी का एक सॉफ्ट मास होता है जिसको विसरल मास कहते हैं। इनके ज़्यादातर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उसी विसरल मास के अंदर ही होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट जेलेटिनियस लाइक बॉडी होती है इनकी। उसके बाद इनके एक बॉडी पर टॉप पर एक मेंटल होता है जो कि टिश्यूज़ की फोल्डिंग होती है जो हार्ड होकर शेल सिक्रीट्स करते हैं। मतलब यही मेंटल जो है ये क्या बनाता है, ये शेल बनाता है जिसकी मदद से इनकी बॉडी जो है वो टोटली प्रोटेक्टिव होती है। तो वो जो पॉइंट हमारा चला था पॉइंट नंबर 3 वो वहाँ से लेके शेल तक का चलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें ये आप लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है इसमें आमतौर पर सेक्सुअल होती है, यानी दोनों सेक्सेस अलग होते हैं मेल और फीमेल के, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं कि इनमें दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल में मौजूद होते हैं। इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आप चाहें तो ऐड कर लें कि इनका जो लार्वा होता है ये ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज से गुजर कर फिर एडल्ट होता है। अब ये ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज क्या चीज़ होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इनके एग्स हैच होते हैं इन मॉलस्क के, तो ये एग्स पहले जो है वो थोड़े से लार्वा स्टेज पे चले जाते हैं। लार्वा स्टेज में ये फ्री स्विमिंग एक व्हील स्पिन शेप का जो लार्वा है वो बन जाएगा। उसमें छोटे छोटे से सीलिया होते हैं जिसकी मदद से लोकोमोशन करते हैं, साथ साथ ये फूड भी इनटेक उसी की मदद से कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है इसमें ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज इसको कहा जाता है। ज़्यादातर मोलस्क के जो लार्वा होते हैं वो इस स्टेज से गुजरते हैं। लास्ट में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है, आप इसकी कॉमन एग्जाम्पल देंगे कि यूनियो है या फिर ऑक्टोपस भी दे सकते हैं आप, उसके अलावा पर्ल ओइस्टर, ठीक है। ये 3 है, इसमें से कोई से भी 2 लिख दीजिएगा। दूसरा आपके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें इसने आपसे कहा है कि जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आर्थ्रोपोड्स के बता दीजिए। सारे क्वेश्चन देखो साथ साथ ही चल रहे हैं। पेज 202 पर आ जाओ, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, इस पर आ जाओ सीधा। अब इसमें देखो, इसमें भी आपने क्या करना है, पॉइंट्स की शक्ल में भी आप दे सकते हो, पैराग्राफ की शक्ल में भी दे सकते हो। पॉइंट्स में देने का फ़ायदा क्या होता है, बार बार कहती हूँ कि याद करने में आसानी होती है और कुछ मसला नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है कि आर्थ्रोपोड जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी के होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स जो है वो बायोलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी बॉडी को 20 से 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो दोनों हिस्से आइडेंटिकल आएंगे। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म्स होती हैं। इसके बाद सीलोमेट्स एंड प्रोटोस्टोम्स इसमें भी मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया था आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 यहाँ से लगाओ। इनकी बॉडी ज़्यादातर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, इनमें एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है। जो एक्सोस्केलेटन क्या करता है, इनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है। यहाँ से लगाओगे द बॉडी ऑफ से लेकर आगे चलें यहाँ तक देखें,
आर्थ्रोपोड्स इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ क्यूटिकल एंड एक्सोस्केलेटन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड काइटिन, यानी इनकी बॉडी जो है क्यूटिकल से कवर्ड होती है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये किससे बनता है? प्रोटीन और काइटिन से बनता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ कि ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये एनिमल के इंटरनल पार्ट्स को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि इसके साथ साथ इसकी जो मूवमेंट होती है ना अपेंडेजेस के, क्योंकि आपने देखा इसके देखिए इस तरीके से पार्ट्स होते हैं, इसकी मूवमेंट जो है इसमें भी इसको आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें सेक्सेस जो है वो आमतौर पर सेपरेट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस कॉमन होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि जब भी ये एनिमल्स एग देते हैं, एग देने के बाद इनका जो लार्वा होता है ये कुछ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर फिर एडल्ट बनता है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल आप कौन सी देंगे इन एनिमल्स की? जैसे कि स्कॉर्पियन दे दिया आपने, प्रॉन्स दे दिए, मॉस्किटो दे दी, हनी बीज, हाउस फ्लाइज, बहुत सारी हो सकती हैं, आप 2-3 इसमें से मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आर्थ्रोपोड्स का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लाइन से, देखें हमने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन कवर कर लिए। एनालिड्स के बारे में बता दिया, आर्थ्रोपोडा के बारे में बता दिया, मोलस्का के बारे में बता दिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसमें मैमल्स के बारे में, उसकी सब क्लासेस के बारे में और इसके साथ साथ उनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स के हवाले से। तो पेज नंबर 213 पर आएंगे हम सीधा, और थोड़ा सा लंबा सवाल है, इत्मीनान से इसको मार्क कीजिएगा। सबसे पहले तो क्लास मैमेलिया जो है इस पर आ जाएं आप और इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की एक हेडिंग डाल दीजिएगा और इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा। पहली बात क्या होती है, इनको मैमल्स का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनकी जो फीमेल्स होती हैं इनमें मेमरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से इनके जो किड्स होते हैं ये इसको मिल्क देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पॉइंट लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैमल्स जो है उनको मेमरी ग्लैंड की वजह से जो है वो मैमल्स का नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उस क्लास की उनके लिए ये मेमरी ग्लैंड होता है ताकि जो यंग वन है वो सकल्स कर सकें इसको। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट क्या होता है, इनमें प्रॉपर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो दिल होता है ये 4 चैम्बर होता है प्रॉपर तरीके से, जिसमें हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। सबसे एडवांस हार्ट जो है ये मैमल्स में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, इनकी बॉडी में आमतौर पर हेयर्स मौजूद होते हैं, लेयर ऑफ हेयर्स, और इसके साथ साथ इनके मसल्स जो है इसमें भी लेयर ऑफ फैट मौजूद होती है ताकि इनका जो मेटाबॉलिक हीट है ये बॉडी का मेंटेन रह सके। उसके बाद नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या होती है कि क्लास मैमेलिया जो है इसकी 3 मज़ीद क्लासेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ठीक है, और इनमें सब में अलग अलग इनकी ये कह लीजिए कि जो किड्स होते हैं इनके जो एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से इनकी सब क्लासेस को इस बेस पर हमने क्या किया है, अलग अलग किया है। सबसे पहले सब क्लास बता दो प्रोटोथीरिया। ये बहुत प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, इसमें 1-2 ही एग्जाम्पल अभी बची है, एक तो प्लेटिपस है और एक स्पाइनी एंट ईटर है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इसकी, तो इस एग्जाम्पल को लास्ट में लिखिएगा। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे कि दीज आर द ओनली लिविंग मैमल्स दैट लेज एग्स, यानी प्रोटोथीरियंस जो है वो सिर्फ वो लिविंग मैमल्स हैं जो कि एग देते हैं, बाकी दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, किड्स देते हैं। जो एग होता है वो आमतौर पर बिल्कुल रेप्टिलियन स्टाइल का होता है, उसमें इतना एनफ योक मौजूद होता है जिसकी मदद से जो न्यू वन होता है, जो न्यू एम्ब्रियो बन रहा होता है वो प्रॉपर तरीके से हैच आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो रेप्टिलियन वाली प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी बॉडी में हेयर भी मौजूद होता है और इसके साथ साथ ये मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं अपने किड्स के लिए। तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने इनको किस में डाला है, प्रिमिटिव मैमल्स में डाला है। तो आप ये पूरा यहाँ तक पैराग्राफ एंड करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि इनकी बॉडी में हेयर्स भी मौजूद है, ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को भी, और क्योंकि इनकी ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैमेलिया की, इसी वजह से प्रोटोथीरियन को मैमल्स में ऐड किया गया है। दूसरी जो क्लास होती है वो होती है सब क्लास मेटाथीरिया, इनको पाउच्ड मैमल कहा जाता है। अच्छा, इनकी बॉडी में एक किस्म का पाउच मौजूद होता है, तो जब इनका एम्ब्रियो होता है वो इस पाउच के अंदर ही डेवलप्ड होता है। इस पाउच को मार्सूपियम कहते हैं। इस पाउच के अंदर ही क्या होता है, मेमरी ग्लैंड मौजूद होता है जिससे वो बच्चा मिल्क जो है वो सक करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो टोटली बड़ा हो जाता है और वो पाउच से बाहर निकल कर एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। बीच के स्टेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि मार्सूपियम में से किड जो होता है वो बाहर निकलता है फिर अंदर आ जाता है, यानी उस वक्त तक वो अपने एनवायरनमेंट से ये कह लीजिए कि यूज टू नहीं होता। तो जब तक वो किड बड़ा नहीं हो जाता, प्रॉपर नहीं हो जाता, तो वो किड जो है वो मार्सूपियम के अंदर ही उसका आना जाना लगा रहता है। कॉमन एग्जाम्पल इसमें कैंगरूज हैं, कोआला बियर्स हैं और एक और एनिमल है ओपोसम्स। ठीक है, तो आप ये पूरा मेंशन करेंगे कि कैंगरूज, कोआलाज एंड ओपोसम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पाउच्ड मैमल। इनमें एक मार्सूपियल पाउच होता है और जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो
टोटली जो उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और जो उसका नर्सिंग पीरियड यानी कि दूध पीने का जो पीरियड होता है वो सब पाउच के अंदर होता है, ठीक है। इसको मेटाथीरिया कहते हैं। लास्ट हमारे पास बचती है यूथीरिया। ये एडवांस मैमल या प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, सबसे लंबा पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। इसमें प्रेगनेंसी जो होती है ना वो मदर की बॉडी के अंदर होती है, प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, वो ऑक्सीजन और फूड जो है वो माँ की बॉडी से ले रहा होता है, और उसके साथ साथ उसका जो भी सिक्रीशन होता है, उसका डिस्चार्ज होता है, उसका जो वेट होता है ना वो माँ के ब्लड से होता हुआ प्लेसेंटा की मदद से बाहर निकल रहा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये प्लेसेंटा जो है वो बच्चे में और माँ के बीच में एक किस्म का कनेक्शन हो जाता है, और जो पूरी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो होती है, जितने भी यूथेरियन एनिमल्स हैं ये आपको बहुत आसानी से आसपास मिल जाएंगे। हैजहॉग्स हैं, पिग्मी श्रीव्स हैं, रेट्स हैं, रैबिट्स हैं, ठीक है, गोट्स हैं, डंकीज़ हैं, जेब्रास हैं और जिराफ हैं, बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं। आप 3-4 के नाम लिख दीजिए, और जब आप ये नाम लिखें तो इसमें ये देखें जो फिगर्स वगैरह का नंबर है ना इसको कट डाउन कर दीजिएगा, सही है। तो इस तरीके से क्लास ये जो तमाम के तमाम मैमल्स हैं और उनकी जो सब क्लासेस हैं ये भी कम्प्लीटली फिनिश हो गई। चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।